नीति में नैतिकता का स्तर कितना गिर सकता है, इसका ताज़ा उदाहरण बिहार का एपिसोड है। वो राजनीतिक पार्टी, वो प्रधानमंत्री, वो गृह मंत्री जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी नैतिकता के ऊपर आधारित राजनीतिक पार्टी कोई दूसरी नहीं है। आज उस पार्टी ने, जिसके नेता ने बार बार ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे जनता दल यूनाइटेड के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। कितनी बार ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देते हैं, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और ये देश नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति में एक अलग इतिहास जो है वो बिहार की राजनीति ने रचा है। भारतीय जनता पार्टी का वास्तव में लक्ष्य, उद्देश्य एक ही है, किसी न किसी तरह से सत्ता हासिल करना, सत्ता में बने रहना और देश के लोगों को गुमराह करके जो है वो सत्ता को हथियाना। ये ताज़ा उदाहरण बिहार की राजनीति ने पेश किया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं धर्म की बात करते हैं। अब धर्म की परिभाषा क्या है, भाजपा के एंगल से अगर देखें तो धर्म की परिभाषा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसी को वो धर्म समझते हैं, इसी को धर्म के नाम पे प्रचारित करते हैं। वास्तव में बेईमानी करना, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, अन्याय करना, भ्रष्टाचार करना, भेदभाव करना, ये सारी चीज़ें अधर्म की परिभाषा में आती हैं। और ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जो हैं उनको बड़ी शान शौकत के साथ जो है वो अंजाम देने का काम देश की राजनीति के अंदर कर रहे हैं। आज देश की राजनीति दो विचारधाराओं के ऊपर आधारित होकर चल रही है। एक विचारधारा है धर्म के नाम पर देश को बांटने की, जाति के नाम पर देश को बांटने की और देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है, तो वो शांति दूत थे और शांति दूत को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के एक व्यक्ति ने जिस तरीके से उनकी हत्या की, वही राजनीति आज देश के अंदर जो है उस विचारधारा के लोग लेके चल रहे हैं। राम भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दंडित करेंगे। भगवान राम विष्णु का अवतार है और भगवान राम के नाम का और भगवान राम का जिस तरीके से भाजपा के नेताओं ने राजनीतिक इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, निश्चित तौर पर भगवान राम को दंडित करेंगे उसके लिए। और दो विचारधाराएं मैंने कहा कि एक तो है धर्म के नाम पर देश को बांटने की, धर्म के नाम पर समाज को बांटने की और देश के अंदर नफरत फैलाने की, और दूसरी विचारधारा है देश के अंदर राम राज्य स्थापित करने की, जिसको लेकर राहुल गांधी जो हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर रुके हैं। राम राज्य की परिकल्पना क्या है, राम राज्य का मूल क्या है? राम राज्य का मतलब जहाँ जिस राज्य में, जिस शासन में, जिस देश में न्याय हो, समानता हो, भाईचारा हो और सबके अधिकार बराबर हों, एक दूसरे के प्रति प्रेम, प्यार, मोहब्बत का रिश्ता हो, सबको समान अवसर आगे बढ़ने के मिलें। अगर ऐसा वातावरण किसी देश, किसी राज्य में है तो उसको आप राम राज्य कह सकते हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर राहुल गांधी जो हैं वो पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो सेकंड फेज उनकी यात्रा का है वो चल रहा है। तो एक नेता जो है, एक पार्टी जो है वो देश के अंदर राम राज्य स्थापित कैसे हो उस दिशा में काम कर रही है, और एक राजनीतिक दल जो है वो भगवान राम का राजनीतिक इस्तेमाल करके देश को कैसे बांटा जाए, देश के अंदर जो असली मुद्दे देश के हैं, जो देश को किस तरीके से आगे लेके जाना है, उन मुद्दों से ध्यान हटाकर धर्म का सहारा लेकर प्रभु राम को राजनीतिक तौर पर उनके नाम का इस्तेमाल करके राजनीति करके कैसे सत्ता हासिल की जाए, उस काम में लगी है। तो आज ये दो विचार वाले समय में मैं समझता हूँ कि लोग भगवान राम के नाम के ऊपर राजनीति करने वालों को करारा जवाब देगी, और राम राज्य की स्थापना के लिए जो पार्टी और जो नेता काम देश के अंदर कर रहा है उसको जो है वो तवज्जो देश की जनता देने जा रही है। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। यार रितु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहाँ से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहाँ पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।